कल के महात्म्य में भगवान गरुण जी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए बताया किस प्रकार पापात्मा जीव माँ के उदर में प्रवेश करते हैं, यातना का पीड़ा का वहाँ उदर में उपभोग किए, और जन्म के पश्चात जीव जैसे यातना का उपभोग करके और मृत्यु के पश्चात अपना यमलोक की पुरी पहुँचता है। इस वृत्तांत का भगवान ने सम्यक वर्णन किया। आगे श्री गरुण जी भगवान से प्रश्न करते हैं। वह वृत्तांत श्री सूत जी महाराज सौनकादि मुनियों को बताते हैं। यह कथा महात्मा श्री सूत जी सौनक आदि 88,000 महात्माओं को विष्णु क्षेत्र नई मिश्राण में सुना रहे हैं। इतने वृत्तांत का वर्णन करने के बाद पुनः अब श्री सूत जी कहते हैं। सूतवाच इति सुत्वात् गरुड़ः कंपितो अस्वस्थ पत्रवत जनानाम उपकारार्थम पुनः प्रपक्ष केशवम। श्री सूत जी कहते हैं, मुनियों, ऐसा वृतांत भगवान नारायण ने गरुण जी को सुनाया कि गरुण जी सुन करके पीपल के पत्ते के समान, जैसे बिना वायु के हवा के पीपल का पत्ता डुलता रहता है, ऐसे जो भगवान के भक्त हैं जिनके अंदर भय व्यापना ही नहीं चाहिए, वही गरुण जी भय से कंपायमान हो गए। लेकिन गरुण जी ने सांसारिक जीवों के कल्याण की कामना को शिरोधार्य करते हुए पुनः भगवान से प्रश्न किया। गरुण उवाच, गरुण जी बोले कि कृत्वा पापानि मनुजाः प्रमादात् बुद्धितोऽपि वा न यान्ति यातनायाम्याः कैनोपायेन कथ्यताम्। संसार अर्णो मगनानां नराणां दीनचेतसां पापोहत बुद्धीनां विषयोपहतात्मनां उद्धारार्थं वदस्वामिन पुराणार्थं विनिश्चयम् उपायम एन मनुजाः सद्गतिं यान्ति माधव। गरुण जी ने कहा, हे स्वामिन, किस उपाय से मनुष्य प्रमादवश अथवा जान समझ करके पाप कर्मों को करने के बाद यदि मृत्यु को प्राप्त हो तो यम की यातना उसको न भोगनी पड़े। हे प्रभु, संसार रूपी सागर में जो डूब चुके हैं, जो दीन चित्त वाले हैं, पाप कर्म को करते रहने से जिनकी बुद्धि नष्ट हो चुकी है, विषयों के कारण दूषित आत्मा वाले मनुष्यों के उद्धारार्थ, हे माधव, पुराणों में कोई जो सुनिश्चित उपाय हो ऐसा कहिए जिससे कि मनुष्य सद्गति को प्राप्त होवे। श्री भगवान उवाच, भगवान बोले कि साधु पृष्ठम त्वयातार्च मनुषाणाम हिताय वै शृणुष्व हिता भूत्वा सर्वमते कथयाम्यहम्। दुर्गति कथिता पूर्वम अपुत्राणाम च पापिनाम पुत्राणाम धार्मिकाणाम तु न कदाचित् खगेश्वर। पुत्र जन्म निरोधा स्याद् यदि केनापि कर्मणा तदा कश्चिद् उपायेन पुत्रोत्पत्तिं प्रसादयेत। श्री भगवान बोले, हे तार्क्ष, मनुष्यों के हित की कामना से आपने बड़ी श्रेष्ठ बात पूछी। सावधान होकर के सुनो, मैं आपको सब बताता हूँ। हे खगेश्वर, मैंने पहले जिन जीवों की दुर्गति का वर्णन किया है, ऐसे जीव दुर्गति गति का उपभोग करते हैं जो मैंने बताया है, जो पापात्मा हैं और पुत्रहीन हैं। लेकिन कदाचित जो धर्मात्मा हैं और धार्मिक हैं और पुत्रवान हैं, वे यम की यातना का उपभोग नहीं करते। इसलिए यदि किसी कर्म के फलस्वरूप किसी कारणवश घर में पुत्र का जन्म न हो रहा हो तो सुधी जनों को चाहिए कि पुत्रोत्पादन का प्रयत्न करें। महाराज, पुत्रोत्पादन के उपाय क्या हैं? हरिवंश कथाम श्रुत्वा सतचंडीम विधानतः भक्त्या श्री शिव आराध्य पुत्रम उत्पादयेत सुधी। हरवंश पुराण की कथा श्रवण करें, सतचंडी अनुष्ठान का विधान करें, भक्त से भगवान शिव की आराधना करें। इन सत्कर्मों के फलस्वरूप निश्चित ही घर में पुत्र का जन्म होएगा। नहीं तो यही सत्कर्म ही जीव के सद्गति के
कारण बनेंगे। तो पुत्र की क्यों आवश्यकता है? तो बताया कि पुत्र पुण्या मनो नरकात् असमत पित्रम त्रायते सुतः तस्मात् पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयंभुवः। पुत्र शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग भगवान ब्रह्मा ने किया। जैसे इसको हम दीवाल क्यों कहते हैं? हमारे पिताजी ने बताया। उनको किसने बताया? उनके पिताजी ने। उनको किसने? उनके पिताजी ने। ऐसे पुत्र शब्द का प्रयोग हम आप भी करते हैं, लेकिन पहली बार इस शब्द का प्रयोग संबोधन में भगवान स्वयंभू ब्रह्मा जी ने किया था। क्यों किया था? जो अपने माता पिता को पुन्नाम नाम के नरक से मुक्ति दिलाए वही क्या है? पुत्र है। नहीं तो विष्ठा समाकिल, उसको विष्ठा के समान मानिए। जो माता पिता के सद्गति का उपाय नहीं करता वो पुत्र क्या है? विष्ठा। विष्ठा में काहे की विष्ठा? सूकर की। कौन सी सूकर? जो जंगल में नहीं, जो ग्रामीणांचल में भ्रमण करती है, मल भक्षण करती है, ऐसी सूकर के विष्ठा के समान है। तो महाराज यदि जीव की सद्गति होनी है तो पुत्र की आवश्यकता है। तो कितने पुत्र हों तब जीव को सद्गति मिलेगी? पुत्र से ही सद्गति मिलनी है तो कितने पुत्र हों? तो भगवान ने कहा कि एको विपुत्रो धर्मात्मा सर्वं तारयते कुलम पुत्रेण लोकान् जयते श्रुतिरेषा सनातनी। एक ही पुत्र हो लेकिन धर्मात्मा हो तो संपूर्ण कुल का उद्धार कर देगा। ऐसा सनातन में पुत्रों के श्रेष्ठ महात्मा का वर्णन मिलता है। इप वेदैर प्रोक्तम पुत्रम महात्म्य उत्तम। ऐसा वेद भगवान ने पुत्रों का श्रेष्ठ महात्म बताया है कि तस्मात् पुत्र मुखम दृष्ट्वा मुंचते पैतृकादृढात्। जो अपने पुत्र का मुख देख लेता है वह पितृण से मुक्त हो जाता है। और पौत्र से स्पर्शनात् मुंचते ऋणत्रयात्। जो अपने पौत्र का स्पर्श मात्र कर लेता है वो देव मातृ पितृ तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। लोकांत जे दिभा प्राप्ति पुत्र पौत्र प्रपौत्र कई। भगवान कहते गरुण जी, इस प्रकार पुत्र पौत्र और प्रपौत्र से यमलोकों का अतिक्रमण करके, यमलोक को पार करके जीव स्वर्ग को प्राप्त करता है। लेकिन जो पुत्र उत्पन्न किया जाए, किससे उत्पन्न किया जाए? यदि पुत्र से ही जीव को सद्गति मिलनी है तो पुत्र का उत्पादन किससे किया जाए? कहा पत्नी से। कौन सी पत्नी? तो बताया कि ब्रह्मोड़ा पुत्रोन्नयति संगृहीत स्वधोनेत एवं ज्ञात्वा खगश्रेष्ठ हीन जाति सुताम त्यजेत। ब्रह्मोड़ा स्त्री के द्वारा पुत्रोत्पादन किया जाए। ब्रह्मोड़ा किसको कहते हैं? सवर्णेषु सवर्णेभ्या ये पुत्र और साह खग। एक वर्णनी एक जाति में विवाह करें और रंग रूप भी एक दूसरे के अनुकूल हो, सगोत्री विवाह न हो और ब्रह्म विवाह विधि से जिस स्त्री के साथ विवाह किया जाए उससे जो पुत्रोत्पादन किया जाएगा वही पुत्र औरस पुत्र कहलाएगा। ता एव श्राद्धदानेन पितृणाम स्वर्ग हेतवा। उसी के द्वारा श्राद्धादि कर्म करने से पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए अत्रैव दाहेरस्य इतिहास में पुरातनम और दैहिक दानस्य परम महात्म सूचकम श्राद्धेन पुत्र दत्तेन स्वर्यातीत किमुच्यते प्रेतो विपर दत्तेन गतः स्वर्गमतो शृणुः। भगवान कहते हैं गरुण जी, पुत्र होगा घर में तो वह अपने माता पिता के तरण तारण के लिए श्राद्धादि कर्म करेगा और माता पिताजी को सुंदर गति प्राप्त होगी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। यदि कोई पराया व्यक्ति भी किसी जीव की सद्गति के निमित्त और दैहिक कर्म श्राद्धादि कर्म कर देता है तो उस जीव को सद्गति की प्राप्ति हो जाती है। भगवान कहते हैं गरुण जी, इस संबंध में हम आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। पुरा त्रेता युगेतार्च राजा आसीद बभ्रुवाहना महोदय पुरे रम्ये धर्मिष्ठो महाबला यज्वा दानपति श्रीमान ब्राह्मण साधुवत्सला शील आचार गुरोपेतो दया दाक्षिण्य संयुता पालयामास धर्मेण पुत्र प्रजा निबौरसान छत्र धर्मर्तो नित्यम सा दंडयान दंडयन नृपः। भगवान कहते हे तार्ज गरुण,
पूर्व काल में त्रेता युग में महोदयपुर नाम के रमणीय नगर में महाबलशाली धर्म के पारायण बभ्रुवाहन नाम के राजा राज्य करते थे। वह राजा यज्ञ अनुष्ठान में पारायण रहते, यज्ञ अनुष्ठान के पारायण करने वाले थे, दानियों में श्रेष्ठ कहे जाते थे, लक्ष्मी से संपन्न थे, ब्राह्मण की भक्ति करते थे तथा साधु पुरुषों के प्रति बहुत अनुराग प्रेम रखने वाले थे। शील आचार आदि गुणों से युक्त, स्वजनों के प्रति अपनत्व और इतर जनों के प्रति दया के भाव से संपन्न थे। छत्र धर्म पारायण भव राजा बभ्रुवाहन औरस पुत्र की भांति अपनी प्रजा के पालन में धर्म पूर्वक तत्पर रहते थे। दंड देने योग्य अपराधियों को दंड भी दिया करते थे। ऐसी सुंदर मति वाले राजा एक दिन सा कदाचिन महाबाहो ससैनो मृग्यंगतः वनम विवेश गहनम नाना वृक्ष समान्वितम नाना मृग समाकीर्णम नाना पक्षि निनादितम वन मध्ये तदा राजा मृगम दूराद पश्यत तेन वृद्धो मृगो अतीव वाणेन सुदृढ़ेन चा बाणम आदाय सातस्य बने अदर्शनम ईवान। वह महाबाहु राजा एक दिन अपनी सेना के साथ शिकार खेलने के लिए एक जंगल में पहुंचे। वो जंगल नाना प्रकार के वृक्षों से सघन समन्वित था। उसी वन में प्रवेश करते ही राजा ने एक मृग को देखा और मृग पर राजा ने मृगवेदी बाण भी छोड़ दिया। बाण जाकर के मृग को लगा, लेकिन मृग की मृत्यु नहीं हुई, केवल घायल हुआ और मृग भगने लगा। तो राजा जो बाण लगा था मृग को, तो उससे रक्त स्रवित हो रहा था, खून की बूंदें गिर रही थी। उसी से मार का अवलोकन करते हुए राजा उस मृग का पीछा करते करते वन के मध्य में पहुंच जाते हैं। और वन के मध्य में जब पहुंचे तो सूर्य के ताप से राजा का चित्त विवल हो गया। राजा को तृषा अर्थात प्यास की जागृति हुई। तब एक सरोवर की खोज करते करते जंगल में राजा एक सरोवर के पास पहुंचते हैं। क्षुधाम छाम कंठो न प्रति श्रम संताप मूषितः जलाशयम समासाद्य सास एव व्यगाहत पपौ तदुकम शीतम पद्म गंधादिवासितम ततो अवतीर्य शैलाद विश्रमो बभ्रुवाहन। राजा को एक सरोवर जब मिला तो सरोवर में राजा अपने घोड़े के सहित उतर जाते हैं और कमल के पुष्प से सुवासित सुगंधित सरोवर के शीतल जल का राजा ने पान किया। और राजा जब जल का पान करते तो राजा का चित्त कुछ स्थिर हुआ और राजा तब पीछे मुड़ करके देखते हैं जब तो बड़ा सुंदर दृश्य देखा कि ददर्श न्यग्रोध तरुम शीतक्षाया मनोहराम महाविटभ विस्तीर्णम पक्षी संघ निनादितम वनस्य तस्य सर्वस्य महाकेतुम इव स्थितम मूलम तस्य समासाद्यो निषादो महीपति। राजा ने कि विशाल ग्रोध अर्थात वट के बरगद के पेड़ को देखा। इतनी सघन डालियां थी कि एक डाली का पत्ता दूसरी डाली के पत्ते को संस्पर्श कराता, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रहा था। और सूर्य का प्रकाश न पहुंच पाने से वृक्ष के नीचे की जो सुंदर छाया थी, मनो अत्यंत हर्षणीय, मन का हरण करने वाली बड़ी सुंदर छाया उस वट वृक्ष के नीचे थी। राजा को थका भी लग गई थी। तो उस वृक्ष को जब देखा जिसमें सघन छाया दिखाई पड़ी और वृक्ष इतना ऊंचा था कि मानुष जंगल की पताका हो, महाकेतुम इव स्थितम, जंगल की पताका के समान विशाल काय सघन छाया वाले उस वृक्ष को राजा ने देखा, जिस पर अनेक प्रकार के पक्षियों के समूह निनाद कर रहे थे, कलरव कर रहे थे। राजा अपनी थका को दूर करने के लिए विश्राम करने की इच्छा से उसी बट वृक्ष के जड़ की टेक लेकर के पृथ्वी पर बैठते हैं। इतने में राजा ने फिर देखा अथ प्रेतम ददर्शासौ श्रुताभ्याम व्याकुलेन्द्रियम उत्कचम मलिनम कुवजम निर्वांसम भीम दर्शनम तम दृष्ट्वा विकृतम घोरम विस्मितो बभ्रुवाहनः प्रेतो दृष्ट्वा तम घोराम
तवीमागतं नृपम समुस्कानाम भूत्वा तस्यांतिक उपागतः अब्रवीसातदातार्च प्रेतराजो नृपम वचः। वहां पर इसके बाद राजा ने एक भूख और प्यास से व्याकुल इंद्रियों वाले, ऊपर की ओर उठे हुए बालों वाले, अत्यंत मलिन, जिसके कुबड़ा निकला है, मांस से रहित हड्डी का ढांचा मात्र है, ऐसे भयावह प्रेत को एक राजा ने देखा। उस विकृत आकृत वाले, भय को प्रदान करने वाले प्रेत के अमंगलकारी रूप को देख करके महाराज बब्रुवाहन विस्मित हो गए। प्रेत भी घने जंगल में आए हुए राजा को देख करके बहुत विस्मित हुआ और चकित होता हुआ बड़ी उत्सुकता के साथ वह प्रेत राजा के पास आया और कहा कि हे तार्क्ष। उस राजा ने कहा, उस प्रेत ने राजा से कहा कि प्रेत भावो मया त्यक्तः प्राप्तोस्मि परमां गतिम तत्संयोगान महाबाहो जातो धन्य तरोस्मि हम। हे राजन, धन्य है आप और धन्य है आपका पड़पुंज। महाराज, आपके दर्शन करने मात्र से मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं प्रेतपने से मुक्त हो सकता हूँ। तब राजा उस प्रेत से कहते हैं, राजोवाच कृष्णमर्ण करालस्य प्रेतत्वं घोर दर्शनम केन कर्म विपाकेन प्राप्तं ते बाह्य मंगलम प्रेतत्व कारणम तात ब्रूहि सर्वम शेषतः अकोसित्वं केन दानेन प्रेतत्वं ते विनश्यति। राजा प्रेत से कहते हैं कि हे कृष्ण, यानी काले वर्ण वाले, काले काले अमंगल स्वरूप वाले प्रेत, किस कर्म के प्रभाव से आपको यह प्रेतपना प्राप्त हुआ है? कौन हो तुम और कौन से दान कर्म के प्रभाव से आप प्रेतपने से मुक्त हो सकते हो? तब प्रेतवाच, प्रेत कहता है कि कथयामन श्रेष्ठ सर्वम एव आदितस्तव प्रेतत्व कारणं श्रुत्वा दयाम कर्तुं तमर्षि वैदिशं नाम नगरम सर्वसंपत् समन्वितम नाना जनपदाकीर्णम नानारत्न समाकुलम रम्य प्रसाद सौभाग्यम नाना धर्म समन्वितम तत्राहं निवसंतात देव अर्चन रता सदा वैश्यो जात्यासु देहोहम नामना विदितमस्तु मे ते हव्येन्तर्पिता देवा कव्येन पितरस्तथा विविधैर्दानैर्योगैश्च विप्रा संतर्पिता मया दीन अंधकृपणेभ्यश्च दत्तम अन्नम अनेकधा। वह प्रेत कहता है, हे श्रेष्ठ राजन, मैं आरंभ से लेकर के प्रेतपने प्राप्ति तक का संपूर्ण वृतांत आपसे कहता हूं, जिसको सुन करके निश्चित ही आप हमारे ऊपर दया करेंगे। महाराज, एक वैदिश नाम का बड़ा दिव्य नगर था जो सभी प्रकार की संपत्तियों से समृद्ध था, नाना जनपदों से व्याप्त, अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण, धनिकों के भवन और देव एवं राज प्रसादों से शोभित और अनेक प्रकार के धर्म अनुष्ठानों से युक्त था। हे तात, मैं वहां रहता हुआ निरंतर देवताओं का पूजन करता था। आपको विदित होना चाहिए महाराज कि मैं वैश्य जाति में उत्पन्न हुआ था और मेरा नाम सुदेव था। हे महाराज, मैंने हव्य प्रदान करके नहीं हवनादि कर्म के द्वारा देवताओं को संतुष्ट किया, तृप्त किया, और कव्य पिंडदानादि के द्वारा अपने पितरों को संतुष्ट किया। अनेक प्रकार के दानों से मैंने ब्राह्मणों को संतुष्ट किया था और अनेक बार दीन, अंधे, कृपण अर्थात जरूरतमंद मनुष्यों को मैंने अन्न आदि का दान दिया था। लेकिन महाराज, तत्सर्वं निष्फलम राजन मम दैवाद उपागतम यथा मे निष्फलम जातम सुकृतम तद्वदामि ते ममैव संततिर्नास्ति न सुहृन् न च बान्धवः न च मित्रं हि मे तादृका यह कुर्याद और्दैहिकम। किंतु हे राजन, मेरे ये सारे कर्म सत्कर्म निष्फल हो गए, जिस कारण मैं प्रेतपने को प्राप्त हो गया। क्योंकि महाराज, हमारी कोई संतान नहीं थी, हमारे बंधु बांधव नहीं थे, मित्र और गोत्रादि के जन हमारे पास नहीं थे, जिस कारण मेरा और्दैहिक कर्म यानी एक दाह संस्कार, एकादशा, त्रियोदशा आदि कर्म हमारा नहीं हुआ। और महाराज, जिनके और्दैहिक कर्म नहीं होते हैं उनके लिए चाहे 100 बार गया जी में भी जाकर के श्राद्ध कर दिया जाए, तब भी उनको प्रेतपने से मुक्ति मिलने वाली
नहीं है। और महाराज यस्य नास्यान महाराजम श्राद्धम मासि सोर्थम प्रेतत्वम सुश्रम तस्य दत्तै श्राद्ध सतैरपि। और हे महाराज, जिस व्यक्ति के उद्देश्य से 16 मासिक श्राद्ध नहीं किए जाते हैं, उनके लिए सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी उनका प्रेतत्व स्थिर हो जाता है, अर्थात वह प्रेतत्व दूर ही नहीं होता है। तम और्दहिकं कृत्वा मामुद्धर महीपते वर्णानाम चैव सर्वेषाम राजा बंधुर्होचते। इसलिए हे महाराज, आप मेरा और्दहिक कर्म कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए, क्योंकि इस लोक में राजा सभी वर्णों का बांधव कहा जाता है। इसलिए हे राजेंद्र, आप मेरा उद्धार कीजिए, मैं आपको एक मणिरत्न प्रदान करता हूँ। और महाराज, अब प्रेतपने से मुक्ति का उपाय जानिए, जो मैंने पूर्व में ब्राह्मण संत महापुरुषों के द्वारा सुना था। क्या? तो तथा बताया कि सत्सास श्रवणम विष्टोह पूजा सज्जन संगति प्रेत योनि विनाशाय भवन्तीति मया सुतम। महाराज, मैंने ब्राह्मणों से, श्रेष्ठ महापुरुषों से प्रेत मुक्ति का उपाय यही सुना था कि सत्शास्त्र श्रवणम विष्णु पूजा सज्जन संगति। सत्शास्त्रों का श्रवण करना, प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना और भगवान विष्णु की पूजा, सज्जन जनों की संगति, ये प्रेत योनि को विनाश करने के लिए उपाय कहे गए हैं। अतो वक्ष्यामि ते विष्णु पूजां प्रेतत्व नाशनीम सुवर्णद्वयीमानीय सुवर्ण न्याय संजितम तस्य नारायणस्यैकां प्रतिमां भूपकल्पयेत पीत वस्त्र छन्दाम सर्वाभरण भूषिताम असनापितां विविधैस तयो तोयैर अधिवास युजेत। ततः बताया कि इसलिए मैं राजन आपसे प्रेतत्व को नष्ट करने वाली विष्णु पूजा को कहता हूँ। हे राजन, न्यायोपार्जित धन के द्वारा 2 सुवर्ण यानी 32 मासा भार का सोना लेकर के उससे नारायण भगवान की एक प्रतिमा बनवाएं, जिसे विविध पवित्र जलों से स्नान करा करके 2 पीले वस्त्रों से वेष्टित करके सभी अलंकार आदि से विभूषित कर अधिवासित करें। तंत्र उनका पूजन करें। उस प्रतिमा के पूर्व भाग में श्रीधर, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम में वामन, उत्तर में गदाधर, मध्य में पितामह ब्रह्मा तथा महादेव शिव की स्थापना करें। स्थापना करने के पश्चात गंध पुष्पादि द्रव्यों के द्वारा विधि विधान से पृथक पृथक पूजन करना चाहिए। इसके बाद प्रदक्षिणा करके अग्नि में हवन करें, देवताओं को तृप्त करें। हवन करने के पश्चात घृत दही तथा दूध से विश्व देवताओं को तृप्त करें। तथा असनात्वा विनीतात्मा यजमानो समाहितः नारायण अग्रे विदुताम क्रियाम और्दहिकीम। तंत्र समाहित चित्त के द्वारा, शांत चित्त के वाला यजमान स्नान करके भगवान नारायण के आगे विनीत आत्मा होकर विधिपूर्वक मन में संकल्पित और्दहिक क्रिया का आरंभ करें। इसके बाद क्रोध और लोभ से रहित होकर शास्त्र विधि से सभी श्राद्धों को करें तथा वृक्षोत्सव करें। तंत्र ब्राह्मणों को 13 पद दान करें, फिर सैयादान देकर प्रेत के लिए घटदान करना चाहिए। तब राजुवाच, राजा बोले, कथम प्रेत घटम कुर्यात दद्यात के न विधानतः ब्रूहि सर्वान अंकम पार्थम घटम प्रेत विमुक्तिदम। राजा कहते हैं कि हे प्रेत, किस विधान से प्रेत घट का निर्माण करना चाहिए, किस विधान से उसका दान करना चाहिए। सभी प्राणियों के ऊपर अनुकंपा करने के हेतु प्रेतों को मुक्ति दिलाने वाले प्रेत घट दान के विषय में बताइए। प्रेत उवाचो, प्रेत कहता, साधु पृष्ठम महाराज कथयामि निबोधते प्रेतत्व न भवेद्येन दानेन सुदृढ़ेन चह। प्रेत कहता है, महाराज आपने बड़ा ठीक प्रश्न किया है। जिस सुदृढ़ दान से प्रेतत्व होता ही नहीं है, उसे मैं आपसे कहता हूं, आप ध्यान से सुनिए। दान प्रेत घटम नाम सर्वा अशुभ विनाशकम दुर्लभम सर्वलोकानाम दुर्गति क्षय कारकम। प्रेत कहता कि हे महाराज, प्रेत घट दान सभी प्रकार के अमंगलों का विनाश करने वाला, सभी लोकों में दुर्लभ और दुर्गति को गए जीवों की दुर्गति को नष्ट करने वाला है।
ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु सहित लोकपालों से युक्त तपाए हुए सोने का एक घट बनाकर उसे दूध घी आदि से पूरा भरकर भक्त पूर्वक प्रणाम करके ब्राह्मण को दान करें। ये तुम्हें अन्य दर्कड़ों दानों को देने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्म मध्य तथा विष्णु शंकर शंकरो ब्याह प्राच्या कंठे लोकपालान क्रमेण तु। बता कि हे राजन, उस घट के मध्य में ब्रह्मा, विष्णु तथा कल्याण करने वाले अविनाशी भगवान शंकर की स्थापना करें एवं घट के कंठ के पूर्व आदि दिशाओं में क्रमशः लोकपालों का आवाहन करके उनकी धूप पुष्प चंदन आदि से हे राजन प्रेतत्व की निवृत्ति के लिए विद्युत पूजन करें। श्रेष्ठ सभी दानों में श्रेष्ठ और महापातकों का नाश करने वाले इस दान को श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। श्री भगवान वाचो। तब भगवान बोले कि एवं संजल्प तस्तस्य प्रेतेन सह काश्यप सेना अजगाम अनुपदम हस्त स्वरथ संकुला ततो बले समायाते दत्त्वा राज्ञे महामणिम नमस्कृत्य पुनः प्रार्थ प्रेतो दर्शनम इवान। श्री भगवान ने कहा कि हे कश्यप पुत्र गरुण, प्रेत के साथ इस प्रकार राजा संवाद कर रहे थे, बातचीत कर ही रहे थे कि उसी समय राजा के हाथी घोड़े सैनिक आदि राजा के पीछे पीछे वहां पर पहुंच गए। सेना के आने के बाद उस प्रेत ने राजा को एक महामणि प्रदान की और प्रणाम करके चला गया। तस्माद वनाद विनिष्क्रम्य राजा स्वापुरम यौ। उस वन से राजा चलकर अपने नगर आते हैं, राज्य में आते हैं। स्वपुरम समासाद्य और अपने नगर में पहुंच करके तत्सर्वम प्रेत भाषतम, जो कुछ जैसा भी प्रेत ने बताया था, चकार विधिवत पाक्षिण और दैहिकजम विधम, उस प्रेत के द्वारा बताए हुए विध विधान से राजा और दैहिक क्रिया का अनुष्ठान करते हैं। और जिस क्रिया के करने के फलस्वरूप तस्य पुण्य प्रदानेन प्रेतो मुक्तम दिव ययौ, जिस पुण्य के फलस्वरूप प्रेत को उसी दिन मुक्ति की प्राप्ति हो गई। तो भगवान कहते हैं कि गरुण जी, श्राद्धेन परदत्तेन गतः प्रेतोपि सद्गतिम, किसी पराये व्यक्ति के द्वारा श्राद्ध कर्म करने से यदि वह प्रेत सद्गति को प्राप्त हो सकता है तो किम पुनः पुत्र दत्तेन पिता यातीत चादभुन, तो किम तो क्या पुत्र के श्राद्धादि कर्म करने से माताजी को पिताजी को सद्गति मिलेगी? इसमें कैसा आश्चर्य करना। श्री भगवान बोले गरुण जी, इतिहास मिमम पूर्णम शृणोत श्रवयेच्छया नतौ प्रेतमायाता पापाचार युतामपि। हे गरुण जी, इस पवित्र इतिहास को जो सुनता है या सुनाता है वह दोनों पापाचारी होते हुए भगवान की श्रेष्ठ भक्ति को, भगवान के चरण शरण का आश्रय प्राप्त करते हैं। श्री गरुण पुराणे सारुद्धारे बबुराहन प्रिय संस्कारो नाम महात्म्यो नारायण चरण कमल अर्पणमस्तु। बोल